फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हम पढ़ चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में भी हम स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स के बारे में हम जो है पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। अब आज जो जिस मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है वो है विस्टल मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। विसरल मसल के बारे में क्या पढ़ना है? विसरल मसल। जब हमने सब सारे मसल्स बताए थे उसमें हमने बताया था कि जो मसल्स होते हैं इनमें जो है 3 टाइप होते हैं, जिनमें एक स्केलेटल मसल होती है जिनको हम वॉलेंट्री भी कहते हैं और स्ट्राइटेड भी कहते हैं। और दूसरी कार्डियक मसल हैं जिनको हम इनवॉलेंट्री और स्ट्राइटेड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें भी स्ट्राइशन, लाइट एंड डार्क बैंड्स पाई जाती हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल में पाई जाती हैं। ये जो मसल्स होती हैं विसरल मसल, इनको नॉन स्ट्राइटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन स्ट्राइटेड, क्योंकि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको नॉन स्ट्राइटेड कहते हैं। और इन मसल्स का पर हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी हम अपनी मर्जी से इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अपने हाथ पैर इन सबको कॉन्ट्रैक्शन मसल्स करते हैं, स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं, लेकिन इन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता है, हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इसी वजह से इनको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल। क्या कहते हैं इनको? इनवॉलेंट्री मसल इनको कहा जाता है। किनको? कौन से मसल्स? ये विसरल मसल। क्लियर बात नहीं? और चूंकि इनमें स्ट्राइशन भी नहीं होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होते हैं, इनको नॉन स्ट्राइटेड कहते हैं। ठीक है, और ये विसरल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाई जाती हैं। इसी वजह से इनको हम विसरल मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरल मसल। समझ में आई बात नहीं? विसरल मसल कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन विसराज में पाई जाती है। विसराज मतलब जैसे इंटेस्टाइन है ना, ये सब विसराज कहलाते हैं, इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है। इसी वजह से इनको हम कहते हैं विसरल मसल। क्लियर हो बात नहीं? अब हम पहले देखते हैं इन मसल्स की ओरिजिन कहाँ से होती है। तो इन मसल्स की ओरिजिन एम्ब्रियो के मीजनकाइम से होती है। कहाँ से होती है? मीजनकाइम से इनकी ओरिजिन होती है। ठीक है, क्लियर बात नहीं? अब ये मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, किन किन ऑर्गन्स में किन किन ऑर्गन्स में पाई जाती हैं? तो ये डक्ट्स ऑफ हॉलो ऑर्गन, जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनकी जो है वॉल में पाई जाती हैं। जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल्स में ये मसल्स पाई जाती हैं। मतलब कि इंटेस्टाइन की वॉल में, स्टमक की वॉल में नहीं, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो हमारी है, यानी एलिमेंट्री कैनाल जिसे कहते हैं, उसकी वॉल के अंदर ये मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और रिस्पायरेटरी जो हमारे पैसेज है उसके अंदर ये पाई जाती है। रिस्पायरेटरी जो पैसेज उसमें पाई जाती हैं। ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्लैंड्स उनके डक्ट्स में पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स में ये मसल्स पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स में ये मसल्स पाई जाती हैं, यानी ब्लड वेसल्स की दीवार होती है उनमें ये मसल्स होती हैं। और लिम्फ वेसल्स जिन्हें कहते हैं उनकी दीवार में भी ये मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, हमारी आंखों की जो प्यूपिल है, हमारी आंखों की जो प्यूपिल है डायलेट हो रही फैलती है, सिकुड़ती है, तो ये मसल भी कैसी होती है? विसरल मसल होती है। कौन सी मसल होती है? विसरल मसल होती है। आई बात समझना नहीं? और कहाँ पाई जाती है? और हमारे लेंसेस को जो सपोर्ट करने वाली मसल है ना, कौन सी मसल? हमारे लेंसेस को सपोर्ट करने वाली जो मसल है, लेंस को सपोर्ट करने वाली जो मसल है ना, वो मसल भी जो है वो विसरल मसल होती है। वो हमारी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। कोई चीज़ दूर होती है तो कॉन्ट्रैक्ट दूर की चीज़, पास की चीज़ देखना होता है, तो हमारे आई की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। तो ये चेंज जो होती है फोकल लेंथ, वो उससे अटैच मसल से होती है, वो मसल विसरल मसल ही होती है। आई बात समझ नहीं? तो कहाँ बताया हमने? इंटेस्टाइन की, यानी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसकी दीवार, इसकी जो वॉल होती है उसमें ये मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और हमारे ब्लड वेसल्स की दीवार में ये यानी वॉल में ये ब्लड वेसल्स होती हैं, और लिम्फेटिक्स की वॉल में ये ब्लड वेसल्स होती हैं। रिस्पायरेटरी जो पैसेज होता है, यानी ब्रोंक्यूल्स हैं, हमारे ट्रेकिया हैं, इनकी वॉल में इस तरह की मसल्स पाई जाती हैं। क्लियर बात नहीं? और हमने कहा बताया, और ये मसल्स जो हैं जैसे इंटरनल यूट्रस है उसमें भी पाई जाएंगी। कहाँ पाएंगे? यूट्रस, इंटरनल और यूट्रस की वॉल में पाई जाएंगी। ठीक है, और जो है इसके अलावा जो है
और हमने याद है जैसे हमारे आंखों की जो ये प्यूपिल है, इसमें भी जो है आइरिस मसल जिन्हें कहते हैं, ये भी क्या होती हैं, विसरल मसल होती हैं। लेंस को सपोर्ट करने वाली जो मसल्स होती हैं, विसरल मसल होती हैं। तो ये सारे के सारे मसल्स कैसी हैं, ये सारे के सारे मसल्स कैसी हैं, विसरल मसल। जरूरत नहीं, ये सारे के सारे मसल विसरल मसल हैं जो इन ऑर्गन्स में पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है इनका इनर्वेशन क्या होता है मतलब नर्व सप्लाई क्या होती है। तो हम इससे पहले जो हमारे स्केलेटल मसल्स हमने पढ़ी थी, उनकी नर्व सप्लाई जो है मोटर नर्व उनको सप्लाई करती है। कौन सी नर्व, मोटर नर्व सप्लाई करती हैं। लेकिन कार्डियक मसल्स और हमारी ये जो मसल्स हैं, कौन सी, विसरल मसल, इनको जो सप्लाई करने वाली जो मसल्स होती हैं वो होती हैं ऑटोनोमिक नर्व्स होती हैं। ऑटोनोमिक, इनकी जो सप्लाई वाली जो नर्व्स होती हैं वो ऑटोनोमिक नर्व्स होती हैं। कौन सी होती हैं, ऑटोनोमिक नर्व्स होती हैं। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के जो है करने वाली जो नर्व्स होती हैं वो इनको सप्लाई करती हैं, वो उनके कंट्रोल में होती है। आई बात समझे नहीं। ऑटोनोमिक नर्व्स जो है दो तरह की होती हैं, एक होती हैं सिंपैथेटिक और दूसरी पैरासिम्पैथेटिक। कौन सी होती हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दूसरे का अपोजिट रोल अदा करती हैं। मतलब एक अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी रिलैक्स करेगी, समझ रहे नहीं। दोनों नर्व्स की सप्लाई होती है इनसे, क्या होती है, दोनों नर्व की सप्लाई होती है। सिंपैथेटिक भी इनसे आके जुड़ती हैं और पैरासिम्पैथेटिक भी आके जुड़ती हैं, और दोनों नर्व्स एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। अगर एक नर्व सिकोड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो दूसरी नर्व रिलैक्स करेगी। तो दोनों नर्व एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। इनका कंट्रोल हमारे नर्व और हमारा जो है जो हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी के, उनके रेस्पॉन्स में इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। हमारी मर्जी के मुताबिक इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता नहीं। तो ये तो हो गया इनका जो है स्ट्रक्चर, ये तो हो गया इनके बारे में, मतलब इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है और इनकी जो है मतलब कहाँ पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और नर्व सप्लाई क्या होती है। अब हम इनका देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या देखते हैं। ये जो मसल्स होती हैं, इनका ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, ये स्पिंडल शेप होते हैं। कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप। ठीक है, कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मतलब वो शेप होता है जिसमें कोई चीज बीच में चौड़ी हो और किनारों पर पतली हो, टेपर्ड हो। क्या हो, टेपर्ड मतलब पतली हो, इस तरह से किनारे पर पतली हो और बीच में मोटी हो। इसे कहते हैं स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको, स्पिंडल शेप इनका स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, इन मसल फाइबर्स का जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है। आई बात समझ में नहीं। स्पिंडल शेप मसल होती हैं, ये बीच में मोटी होती हैं, किनारों पे पतली होती नहीं। दूसरी चीज होती है कि इनमें इन जो मसल्स का जो साइज है, इन मसल्स का साइज वेरी करता रहता है। कहीं छोटी होती, इनका साइज 20 माइक्रोन से 20 माइक्रोन से लेके 500 माइक्रोन तक इनका साइज होता है। कितना साइज होता है, 20 माइक्रोन से 500 माइक्रोन तक इनका साइज होता है। 20 माइक्रोन का साइज कहाँ होता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स में। कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स में। और 500 माइक्रोन का साइज कहाँ होता है, ये होता है यूट्रस में। कहाँ होता है, यूट्रस में। क्लियर है बात नहीं। 20 माइक्रोन का साइज ब्लड वेसल में, और जो लार्जेस्ट होता है 500 माइक्रोन का साइज कहाँ होता है, यूट्रस में। इनका साइज ये हो गया। अब इनका डायमीटर कितना होता है, तो डायमीटर जो यहाँ कहीं पर पतली है कहीं मोटी है, तो हम डायमीटर कैसे बताएंगे। तो डायमीटर इनका हम देखते हैं, सबसे जो वाइडेस्ट पार्ट होता है, कौन सा पार्ट, यानी सबसे चौड़ा जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट सेंट्रल पार्ट है, वाइडेस्ट जो पार्ट है, इस पार्ट में इनकी जो चौड़ाई होती है, इनकी डायमीटर होता है वो 6 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 6 माइक्रोन। क्लियर बात नहीं, कितना होता है, 6 माइक्रोन। क्लियर है बात नहीं, ये बात क्लियर हो गई। लंबाई कितनी होती है इनकी, 20 माइक्रोन से लेके 500 माइक्रोन तक। 20 माइक्रोन ब्लड वेसल्स में, 500 माइक्रोन यूट्रस में। ठीक है, इनका डायमीटर की अगर बात की जाए तो जो इनका थिकेस्ट पार्ट होता है, उस थिकेस्ट पार्ट का डायमीटर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। क्लियर बात नहीं। ये तो हो गया इनका साइज और शेप। क्लियर बात नहीं। अब हम देखते हैं इनके इंटरनली इसमें क्या पाया जाता है। इंटरनली इनके अंदर जो है क्या होता है कि इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस। स्केलेटल मसल में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लियट होती हैं जो स्केलेटल मसल होती है। ठीक है, कार्डियक मसल के बारे में बताया था कि ये वो भी सिंगल न्यूक्लियस होती है, लेकिन चूंकि आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इस वजह से वो मल्टीपल दिखते हैं। होती ही सिंगल, लेकिन ये मल्टीपल दिखते हैं। यहाँ पर हर फाइबर बिल्कुल अलग अलग होता है, कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता है। इस वजह से ये सिंगल न्यूक्लियस ही होती भी है और दिखती भी है सिंगल न्यूक्लियस। क्लियर है? एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, एलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बात नहीं? न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस के दोनों यानी पोल्स की साइड में
माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें जो है प्रेजेंट होता है और इसमें कैल्शियम का अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना स्केलेटल मसल में होता है। ठीक है, बाकी जितना जो कैल्शियम जरूरत होती है वो बाहर से वो लेते हैं। क्लियर हो बताइए? और इनकी जो इनमें जो गाल्जी बॉडी भी जो है प्रेजेंट होता है, गाल्जी बॉडी स्मॉल गाल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? स्मॉल गाल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होता है। क्लियर बात नहीं? इनमें इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें उनका जो है लाइट एंड डार्क बैंड्स की तरह इसमें प्रेजेंट नहीं होते। लाइट एंड डार्क बैंड की तरह इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इसमें कुछ जो है जो सार्कोलेमा इनकी होती है, इसको प्लाज्मा लेमा, सार्कोलेमा के नीचे कुछ जो है प्रोटीनेशियस बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिनको हम डेंस बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंस बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो ये लिखा हुआ है, डेंस बॉडीज कहते हैं। क्लियर बात नहीं? इन डेंस बॉडीज से ही अटैच्ड होते हैं फाइबर्स। इसमें 3 तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं। हमने एक्टिन, हमने स्केलेटल मसल में भी पढ़ा और हमने विसरल मसल में पढ़ा कि 2 तरह के फाइबर हैं, एक एक्टिन और दूसरे मायोसिन। ठीक है, 2 तरह के फाइबर बने, लेकिन यहाँ फाइबर 3 तरह के पाए जाते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के फाइबर पाए जाते हैं। एक एक्टिन मायोफिलामेंट्स, दूसरे मायोसिन मायोफिलामेंट्स और तीसरे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कौन से? इंटरमीडिएट। क्लियर हो गई बात नहीं? कौन से फिलामेंट्स? 3 तरह के फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं, एक एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर हो बात नहीं? बात समझ गई? अब ये फाइबर्स कैसे अरेंज होते हैं? ये फाइबर्स हम देख रहे हैं, इस तरह से इनका अरेंजमेंट है। ठीक है, देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जैसे हमने ग्रीन बनाया है, ये ग्रीन जो फाइबर्स है ये एक्टिन में फिलामेंट्स क्या है, और जो राउंडेड बॉडीज है ये डेंस बॉडी। क्या है? डेंस बॉडी है। क्लियर बात नहीं? और ये जो फाइबर्स ग्रीन है ये एक्टिन में फिलामेंट्स है, और जो हमने बीच बीच में रेड बनाया है ये जो रेड है, और ये कौन से हैं? मायोसिन फिलामेंट्स है, बीच बीच में अरेंज है। क्लियर बात नहीं? और इन डेंस बॉडीज को आपस में जोड़ने वाले जो फिलामेंट है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट है। कौन सा फिलामेंट है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर बात नहीं? तो ये इनका स्ट्रक्चर हुआ। बात समझ आ गई? कितने तरह के फिलामेंट्स इसमें हैं? 3 टाइप के फिलामेंट, 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट इनमें पाए जाते हैं, एक्टिन, मायोसिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। कौन से? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, एक्टिन मायोसिन जो है वो डेंस बॉडी से जुड़े हुए इस तरह से पाए जाते हैं, और उनके बीच में ये जो है वो मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरी के साइड, मतलब पेरिफेरली, और इन डेंस बॉडीज को आपस में जोड़ने वाली जो है इस तरह से फाइबर जो है ना, और जो है जिगजैग कंडीशन में ये इनसे इंटरमीडिएट फिलामेंट इंट्रोड्यूस हो गए। क्लियर बात नहीं? अब हम देखें मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन यहां भी वही है जो इससे पहले वाली मसल्स में। बात समझे? जो भी नर्व, जो भी मैसेज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज आता है इन सेल्स पर, और इनमें उसी तरह से एटीपी का वर्क, एटीपी रिलीज होती है, एटीपी का मतलब एटीपी में और एमपी में चेंज होता है, और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का यूज करके ये जो फिलामेंट्स होते हैं, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये मायोसिन फिलामेंट पर स्लाइड करते हैं। जैसे वहां स्लाइड करते हैं, क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं, जिससे ये डेंस बॉडीज एक दूसरे के पास आ जाती है। क्या आती है? डेंस बॉडीज बस हमने एक दूसरे के पास आ जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे हमने ये तो बनाया है ना, ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल बनाई है, ये डेंस बॉडीज एक दूसरे के पास आ जाती हैं, और ये इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ये मसल्स पतली हो जाती है। बात समझ रहे हैं? देख रहे हैं, मसल्स पतली हो गई, तो इंटरमीडिएट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, मतलब फिलामेंट से कॉन्ट्रैक्शन से, मतलब कॉन्ट्रैक्शन से, और ये इन फिलामेंट्स के जो है स्लाइडिंग मूवमेंट से क्या होता है? मसल जो है वो छोटी हो जाती है। बात समझ में नहीं आई? क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो ये यहाँ पर फिलामेंट्स जो है वो स्लाइड करते हैं उसी तरह से जैसे वहां स्लाइड कर रहे थे, इस तरह से ये मसल क्या हो जाती है? बात समझ नहीं? ये नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क में क्या होता है कि जब ये आपस में बात है तो नेटवर्क, क्योंकि जाल बना हुआ है, ये फाइबर नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जाल की वजह से जाल पतला हो जाता है, जाल में से होता नहीं, जाल फाइबर नहीं कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बल्कि जब ये आपस में जब डेंस बॉडीज पास आती है, तो जैसे एक जाल है, तो जाल की जो नेटवर्क जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहाँ वो पास आएगा तो क्या होगा? वो जाल के जो बीच के खाने हैं वो छोटे हो जाएंगे। बात समझे ना? फाइबर नहीं छोटे, धागे नहीं छोटे होते, बल्कि उनके बीच का स्पेस छोटा हो जाता है। ये जो देख ना, ये स्पेस जो है ये यहाँ बड़ा था, यहाँ छोटा हो गया, तो फाइबर नहीं छोटे हुए, बल्कि क्या हुआ? या फिलामेंट छोटे नहीं हुए, या फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए, बल्कि जब डेंस बॉडीज पास आई तो फिलामेंट के बीच का जो वो नेटवर्क के बीच में जो जगह होती है वो छोटी हो गई, तो फाइबर्स ऑल टोटल फाइबर छोटा हो गया।
तो इस तरह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्लियर बात नहीं? ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? समझ आ रही? जैसे एक नेटवर्क हो, जो नेटवर्क जैसे है, एक नेटवर्क को खींचो तो क्या उसके बीच के जो स्पेस है बड़े हो जाएंगे, सिकोड़ो तो क्या उसके बीच के जो स्पेस है जो खाने होते हैं वो छोटे हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं होता है? लेकिन फाइबर के अंदर जो उनकी जो धागे हैं वो नहीं लंबाई में घटते बढ़ते हैं, धागे उतने ही लंबे रहते हैं। लेकिन जो नेटवर्क होता है जब हम उसको खींचते फैलाते हैं तो उसके बीच का जो स्पेस है वो जो है घट बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो वही चीज यहाँ पे इनके बीच का जो स्पेस है वो घट बढ़ जा रहा है। फिलामेंट उसी तरह से एक दूसरे, यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे से उसी तरह से स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। बात राइट? और इसमें भी क्रॉस ब्रिजेस का फॉर्मेशन उसी तरह से हो रहा है जैसे वहां हो रहा है। तो फिलामेंट्स यहाँ पे जो है स्लाइड करते हैं यहाँ भी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो फाइबर्स का स्लाइड करना वैसे ही जैसे वहां है, लेकिन बस यहाँ पर कोई बैंड्स फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, एक चीज यहाँ पर कोई चीज एक सिमिलरिटी है। क्या है? ये जो डेंस बॉडीज है इनके भी डिस्टेंस कम हो रही है। तो ये डेंस बॉडीज जो है ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करती हैं जैसे कि वहां सार्कोमियर, जैसे वहां सार्कोमियर कॉन्टैक्ट हुआ था ना। सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस जो थी, जो दो जेड लाइन के बीच जो डिस्टेंस वही तो कम होती थी, वही सार्कोमियर है। तो वहां सार्कोमियर कॉन्टैक्ट होता था, इन दो जेड लाइन पास में आती थी, यहाँ दो डेंस बॉडीज पास में आती हैं। क्या है? दो डेंस बॉडीज। तो दो डेंस बॉडीज के बीच का जो स्पेस है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्केलेटल मसल में सार्कोमियर, जैसे स्केलेटल मसल में सार्कोमियर। क्लियर बात नहीं? स्केलेटल मसल में जैसे सार्कोमियर होता है वैसे ही ये यहाँ पर डेंस बॉडीज, यानी इसके एनालॉगस है, इनका वर्क बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सार्कोमियर। क्लियर बात नहीं? तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्लियर हो बात नहीं? अब हम देखते हैं ये जो मसल्स हैं इनका अरेंजमेंट दो तरह का हमारी बॉडी में पाया जाता है। कितने तरह का? दो तरह का अरेंजमेंट इनका हमारी बॉडी में पाया जाता है। एक होता है सिंगल यूनिट मसल अरेंजमेंट और दूसरा है मल्टीपल यूनिट मसल अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट? एक सिंगल यूनिट मसल अरेंजमेंट और दूसरा मल्टीपल यूनिट मसल अरेंजमेंट। क्या होता है सिंगल यूनिट में? क्या होता है कि जो नर्व आती है वो किसी एक फाइबर को सप्लाई करती है। क्या करती है? अब वहां पर जो मैसेज आता है, वहां पर जो मैसेज नर्व जो इंपल्स का मैसेज आएगा वो मैसेज बाकी जो सेल्स में सेल टू सेल जो है ट्रांसफर होता है। क्या होता है? यानी सेल टू सेल के सेल और सेल के बीच में जो गैप जंक्शंस होते हैं, आयन को जो है ट्रांसफर करने वाले जो गैप जंक्शन होते हैं, उन गैप जंक्शन के थ्रू वो मैसेज जो है वो ट्रांसफर होता है। बात समझ रहे? नर्व किस में आ रही है? एक मसल में, एक नर्व सेल फाइबर में आ रही है, और उसके अगल बगल वाली जो मसल है उनमें जो मैसेज जा रहा है वो मसल टू यानी सेल टू सेल यानी गैप जंक्शन के थ्रू जा रहा है। मुझे बात नहीं? एक को सप्लाई करी, बाकी यहाँ पे एक नर्व जा रही, बाकी आगे अगल बगल की जो मसल्स है, जो फाइबर्स है, उनमें कैसे जा रहा है? उनमें जा रहा है सेल टू सेल ट्रांसमिशन से, यानी गैप जंक्शन के थ्रू आयन एक्सचेंज होता है और उसके थ्रू ये मैसेज जो है एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। क्लियर बात नहीं? तो ये कहलाता है सिंगल यूनिट मसल अरेंजमेंट, और ये मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट ऑफ द हमारे बॉडी का मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट होता है। ये कहाँ पाया जाता है? जैसे यूट्रस हमारे यूट्रस में इंटेस्टाइनल अरेंजमेंट, और जो है जो मतलब ह्यूमन यूट्रस होता है उसमें पाया जाता है, और जो है ये जो इंटेस्टाइन है उसमें इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भी इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। बात समझ रहे हैं? ये सारा अरेंजमेंट उसी में इस तरह की चीजों में पाया जाता है। क्लियर बात नहीं? ये अरेंजमेंट जो है कहाँ पाया? ये दूसरा अरेंजमेंट मल्टीपल यूनिट मसल अरेंजमेंट है। इसमें क्या है कि इसमें हर नर्व अलग अलग फाइबर को जा रही है। क्या है?